तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अरबी के पत्तों से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप चाहें तो चाय के साथ या फिर किसी चटनी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। अरबी के पत्तों से बनने वाले ये रोल लगभग हर जगह पे बनाए ही जाते हैं और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं पे इनको पतौड़, कहीं पे रिक्वच और कहीं पे अरबी पात्रा भी बोला जाता है। हाय एवरीवन, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने कुकिंग चैनल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ में। तो पतोड़ बनाने के लिए मैंने भी गार्डन से कुछ फ्रेश पत्ते अरबी के तोड़ लिए हैं और साथ ही इनको 2 से 3 बार पानी से धो लिया है ताकि जो भी इन पे गंदगी हो वो निकल जाए। अरबी के पत्ते कई बार बनने के बाद भी गले में हल्की सी खराश पैदा कर सकते हैं, इसीलिए हल्के हाथों से स्टेम वाले हिस्से को हम छील लेंगे। अरबी के पत्ते ज़्यादातर बरसात के मौसम में मिलते हैं, इसलिए जो भी सीजनल सब्जियां हों हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस मौसम में खानी ही चाहिए। अरबी के पत्तों से चाहे तो आप सब्जी बनाकर खाएं या फिर इसके पकोड़े बनाकर, ये दोनों तरह से बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो एक एक करके सारे अरबी के पत्तों को मैंने स्टेम वाले हिस्से से अच्छे से छील कर रख लिया है। अब बारी आती है इसका मसाला बनाने की। पतोड़ को सबसे ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसका मेन पार्ट होता है इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ हर्ब्स ले लिए हैं जिसको मसाला पत्ता भी बोला जाता है, भाबड़ी बोला जाता है, नाजवो या फिर स्वीट बेसिल लीफ भी बोला जाता है। ये मसाला पत्ता बहुत खुशबूदार होता है और साथ ही खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। आपके यहाँ इस पत्ते को किस नाम से जाना जाता है आप ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं 2 प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को भी ले लिया है। सबका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ 1.5 कप बेसन ले लिया है जिसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। पात्रा को कई तरीके से बनाया जाता है। आप चाहें तो अकेले बेसन से भी इसको बना सकते हैं या फिर मक्की के आटे से भी, या फिर दोनों को आप सेम क्वांटिटी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो 1.5 कप बेसन में हम 1 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे, साथ ही में 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। इसी के साथ मैंने यहाँ घर का बना 1 बड़ा चम्मच आंवला पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में आधा छोटा चम्मच अजवाइन भी डाल देंगे। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। और साथ ही में मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच नमक का डाला है। ये नमक धनिया, पुदीने, हरी मिर्च और मसाला पत्ता से बनाया गया है। इसी के साथ आधा चम्मच सरसों के दाने और 1/4 चम्मच हींग भी ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसालों को बेसन में मिलाने के बाद बारी आती है इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और मसाला पत्ता का पेस्ट डालने की। बिना पानी ऐड किए ही हम सारे मसाले को बेसन में अच्छे से मिला लेंगे। बेसन को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसीलिए अगर ज़रूरत पड़े तो हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी इसमें डालते जाना है। हमारा मसाले वाला बेसन का घोल भी बन के बिल्कुल तैयार है। हमें इतना ही थिक इसको रखना है। तो अब बारी आती है इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करने की। सरसों का कच्चा तेल इसमें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इसका कच्चा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको ना डालें। तेल ऐड करने के बाद बेसन के घोल को एक बार अच्छे से मिलाकर रख लेंगे। चलिए अब बनाते हैं अरबी के पत्तों के रोल। तो रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ अरबी के पत्ते ले लिए हैं और एक एक करके सारे पत्तों में ऐसे ही कट लगाते जाएंगे ताकि इस पे बेसन की कोटिंग अच्छे से हो सके। सारे पत्तों में कट लगाने के बाद अब बेलन की सहायता से इसकी वेन्स को हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। ऐसा करने से एक तो इसके ऊपर बेसन की कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और दूसरा खाने के बाद ये गले में खराश भी पैदा नहीं करते हैं। सारे पत्तों को मैंने इसी तरीके से तैयार करके रख लिया है। अब बारी आती है इस पे बेसन की कोटिंग करने की। आप चाहें तो बेसन को हाथों की सहायता से या फिर स्पैचुला से पूरे पत्ते पे लगा सकते हैं। तो एक पत्ते को मैंने अच्छे से कोट करके रख लिया है। अब दूसरा अरबी का पत्ता ले लेंगे और इसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड को रख देंगे। जैसे कि यहाँ मैंने एक पत्ते का कॉर्नर आगे की तरफ को रखा है तो दूसरे पत्ते का कॉर्नर मैं उसके ऑपोजिट साइड को रख रही हूँ। बारी बारी से सारे पत्ते हमें इसी तरीके से रखते जाना है और ऊपर से बेसन की कोटिंग करते जाना है। मैंने यहाँ 4 पत्तों का यूज़ किया है एक अरबी का रोल बनाने के लिए। आप चाहें तो अरबी के पत्तों को और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ चारों पत्तों को अच्छे से बेसन से कोट कर लिया है। अब आती है इसको फोल्ड करने की बारी। तो मैंने यहाँ इसको आधे हिस्से तक फोल्ड कर लिया है और साथ ही ऊपर से बेसन लगा दिया है। इसी तरीके से दूसरे हिस्से को भी फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से बेसन लगा देंगे। तो पत्ते का रोल बनाने के लिए सबसे पहले इसके एक कॉर्नर को हम अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे और उस पर भी बेसन अप्लाई कर लेंगे और इसी तरीके से दोनों हाथों की मदद से इसको टाइटली अंदर की तरफ को फोल्ड करते जाएंगे और इसके लास्ट कॉर्नर को भी अंदर की तरफ ऐसे ही फोल्ड करेंगे और बेसन अप्लाई करके इसको पूरा बंद कर देंगे। रोल बनाने के बाद इसके दोनों साइड्स पे भी थोड़ा थोड़ा सा बेसन लगा देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पहला अरबी के पत्ते का रोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो बचे हुए पत्तों से बाकी रोल बनाने के लिए हम सेम उसी तरीके से एक एक पत्ते पे बेसन का घोल लगाते जाएंगे और उल्टी डायरेक्शन में एक पत्ता रखकर इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो इसके पकोड़े बनाने के लिए ज़्यादातर इसको पहले स्टीम किया जाता है और उसके बाद इसको काट कर फ्राई किया जाता है। इन हिमाचल में इसको दो तरीकों से बनाया जाता है, एक इसको स्टीम करके और दूसरा इसको हल्की आंच पे फ्राई करके, जिसको बनने में थोड़ा समय लगता है लेकिन खाने में ये बहुत ही यम्मी होता है। और फ्राई किया हुआ पतोड़ ज़्यादा दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये जल्दी खराब भी नहीं होता। देखिए एक एक करके यहाँ सारे अरबी के पत्ते के रोल मैंने बनाकर रख लिए हैं। मैंने यहाँ सारे पत्तों से 4 रोल बनाकर तैयार किए हैं। पतोड़ को स्टीम करने के लिए आप चाहे तो किसी स्टीमर या फिर कढ़ाई में किसी जाली के ऊपर भी इसको स्टीम कर सकते हैं, लेकिन आज मैं पतोड़ बनाने के लिए कुकर का यूज़ करूँगी, जिसमें पतोड़ बनकर बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं। मैंने यहाँ कुछ हल्दी के पत्ते भी लिए हैं, जिनको मैंने धोकर अच्छे से साफ करके रख लिया है। तो एक एक करके सारे पतोड़ को हम इन हल्दी के पत्तों में लपेट के अच्छे से रख देंगे और साथ ही बॉईल होने के लिए कुकर में डाल देंगे। तो हल्दी के पत्ते की खासियत यह है कि ये बहुत खुशबूदार होता है और साथ ही बॉईल करने के बाद भी ये गलता नहीं है। और इस तरीके से बनाया हुआ पतोड़ बिना बाहर से खराब हुए अंदर तक अच्छे से पक जाता है। तो एक एक करके सारे पतोड़ को हम हल्दी के पत्तों में अच्छे से लपेट देंगे। तो मैंने यहाँ सारे ही पतोड़ को अच्छे से पत्तों में लपेट के रख दिया है और अब बारी आती है इसको स्टीम करने के लिए कुकर में डालने की। कुकर में रखने के लिए यहाँ मैंने 3 सेम साइज की कटोरी ले ली हैं, जो इसमें बिल्कुल फिट आ रही हैं। आप चाहें तो इसमें कोई बर्तन वाला स्टैंड भी ले सकते हैं। तो एक एक करके सारे पतोड़ को हम इसमें रख लेंगे। स्टीम करने के लिए सारे पतोड़ को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है कटोरी के ऊपर और साथ ही 1 गिलास पानी भी इसमें ऐड कर दिया है ताकि सारे अच्छे से स्टीम हो जाएं। तो कुकर का ढक्कन लगा देंगे और साथ ही 3 विसल आने तक इसको स्टीम कर लेंगे। पतोड़ को स्टीम करने के बाद हमें तुरंत ही निकाल नहीं लेना है, बल्कि इसको 1 घंटे तक ऐसे ही सेट होने के लिए रहने दें। तो देखिए हमारे अरबी के रोल यहाँ कितने अच्छे से पक चुके हैं और साथ ही हल्दी का पत्ता बिल्कुल भी गला नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ कलर ही चेंज हुआ है। तो अरबी के रोल अच्छे से सेट हो चुके हैं और ये हल्के से गर्म है। आप चाहें तो इसी स्टेज पे आप इसको फ्रिज में भी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। कुछ देर ठंडा होने के बाद ये और अच्छे से बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इनको डायरेक्ट भी काट के फ्राई कर सकते हैं। इन कटे हुए पीसेस को आप डीप फ्राई करके या फिर शैलो फ्राई करके भी बना सकते हैं और फ्राई करने के लिए आप इनको सरसों के तेल का ही यूज़ करें, उसमें इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म स्पाइसी और क्रिस्पी पतौड़ या पात्रा बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और कुकर में बनाई हुई झटपट तरीके से ये पतौड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और हो सके तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मॉनसून को एंजॉय करें। तो जल्द मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।